हिंदी मध्ये करायचं ना आपल्याला. ठीक है, तो यहाँ पर अपन लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि ओमेगा 2 जो है यहाँ तक अपना कट हुआ था. ठीक है, बिकॉज ऑफ सम वाईफाई इशू. सो ओमेगा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाली, यानी क्या ओमेगा फाइनल जो है वो अपना ओमेगा जो आने वाला वो कैसा आने वाला, पॉजिटिव आने वाला. इसका मतलब क्या है, ओमेगा 2 जो है या विच मीन्स ओमेगा फाइनल की वैल्यू ग्रेटर होंगी ओमेगा इनिशियल से. इसका मतलब अगर मैं इसको माइनस करूं, अगर ओमेगा फाइनल मैंने बोला कि कितना है वो 5 है और ओमेगा इनिशियल कितना है 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना आने वाला, पॉजिटिव ऑफ 3 आने वाला. और यहाँ केस में क्या बोले कि ओमेगा इनिशियल यानी जो निगेटिव वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है. इसका मतलब क्या है, ओमेगा फाइनल को मैंने क्या बोला 5 है और माइनस ऑफ 9 है, तो आंसर मेरा माइनस ऑफ 4 आने वाला. बराबर, इतना तो क्लियर है, समझ में आया ना इतना. थम्स अप करो, हैंड वो रहेगा तो ऑप्शन. ठीक है. सो उसके बाद में अपन ने क्या देखे थे, उसके बाद वाले पार्ट में अपन ने रिलेशन बिटवीन लीन. माइक किसका शुरू है देखो, बंद करो. ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. अपन ने क्या देखे थे, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन देखे थे. ठीक है, तो इसमें क्या है, ओवरऑल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, ए विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. तो इसमें अपन ने ओवरऑल क्या किए कि जो v जो निकाले अपन ने पीछे पीछे वाले इक्वेशन में, जो अपन ने v निकाले थे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, जो डिराइव करके जो निकाले थे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो कहाँ पर v की जगह पर पुट किए. r तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है. आर कांस्टेंट होने की वजह से डी ओमेगा बाई डी टी का अपन ने क्या करें, यहाँ पर डेरिवेटिव करें, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है अपना, अल्फा है. तो विच मीन्स ए टी, यहाँ पर जो ए आया, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आया, आर अल्फा आया, लेकिन जो ए टी है वो क्या है अपना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. तो इसमें क्या बोले कि बाबा ओवरऑल ये हाईलाइट करके भी दिया हुआ है, चाहे तो ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं. यहाँ पर ये ब्लैक में हाईलाइट अच्छा नहीं लगने वाला. ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोले कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की स्पीड है, यानी जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जो, 2 मिनट. ठीक है, हाँ, सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की स्पीड जो रहने वाली वो कैसे रहने वाली, इंक्रीजिंग और डिक्रीज डिक्रीज करते रहने वाली. किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज करने वाली, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये रिस्पॉन्सिबल रहने वाला पार्टिकल की जो स्पीड है वो स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल कौन रहने वाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखे, ये जो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर वाले जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन थे, विच मींस v इज इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. वही इक्वेशन है सब, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. इनको अपन ने क्या किए, एंगल वाले टर्म में लिखे. जो एंगल वाले टर्म में अपन क्या करते थे, v यानी क्या हुआ अपना, वेलोसिटी हुआ. वेलोसिटी को क्या, ओमेगा के टर्म में, और u क्या था अपना, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी था. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखने वाले, ओमेगा नॉट. तो वही अपन ने टर्म्स को डिफाइन किए थे. टाइम तो एज इट इज रहने वाला, एक्सेलरेशन क्या बना यहाँ पर, एंगुलर एंगुलर के टर्म में अल्फा, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या बना अपना, थीटा. इतना क्लियर है, बाकी सब वही है, फक्त अपन सिर्फ अपन ने क्या किए कि टर्म्स को चेंज किया अपन ने. ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ अपना. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फिर. तो भारीच पैकी ठीक है, सेकेंड लेक्चर रहने वाला रोटेशनल डायनामिक्स का. तो ये ओवरऑल लेक्चर्स को मैंने सीईटी पॉइंट ऑफ व्यूज और जेडबल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों पैटर्न के हिसाब से लिया हूँ. ठीक है, लेकिन थेरोटिकल पार्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा है. ओके, अब यहाँ से तुम्हारा डायनामिक्स वाला पार्ट शुरू होने वाला है. यहाँ से कौन सा, डायनामिक्स वाला पार्ट शुरू होने वाला. तो सबसे पहले अपन क्या देखने वाले कि बाबा अपना जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है. सबसे पहले अपन क्या देखने वाले, जो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो अब सेंट्रीपिटल, किसको क्या आइडिया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में? हम्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहने वाला? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट एक, तो ओवरऑल ओवरऑल सर्कुलर मोशन में, ओवरऑल सर्कुलर मोशन में क्या रहने वाला, जो एक्सेलरेशन जो रहने वाला अपना, वो कैसा रहने वाला? कांस्टेंट रहने वाला। एक्सेलरेशन कैसा रहने वाला अपना? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल निकालें। ओवरऑल सर्कुलर मोशन में जो अपना एक्सेलरेशन रहने वाला, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड रहने वाली, सॉरी एक्सेलरेशन, जो स्पीड रहने वाली, वो क्या रहने वाली? कांस्टेंट रहने वाली या सेम रहने वाली। विच मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ इधर, व्हेन, अच्छे से इधर लिखेंगे, ठीक है। व्हेन पार्टिकल इज इन यूसीएम, इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जब पार्टिकल यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला, तो उसकी स्पीड जो रहने वाली वो कैसे रहने वाली? कांस्टेंट रहने वाली, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या देखने वाले, कि जो वेलोसिटी जो रहने वाली, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहने वाली वो क्या, वो कैसे रहने वाली? चेंज होने वाली। पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहने वाली वो चेंज होते रहने वाली, किसके वजह से? किसके वजह से? डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या देखें अपन, फिर उसके बाद में द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ velocity, the acceleration due to change in direction of velocity, its centripetal acceleration, acceleration, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो पॉइंट देखने वाले, वो क्या रहने वाला अपना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रहने वाला, वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ डायरेक्ट होने वाला? सेंटर ऑफ सर्कल, किसका? सर्कल का, ठीक है। ठीक है, ये क्या है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ब्रीफली जो 4 पॉइंट है ये, ठीक है। इनको अगर शॉर्ट में अगर लिखेंगे, या थेरोटिकल पार्ट में हुआ, जो अपन कॉन्सेप्चुअल पार्ट में लिखे थे, वो क्या लिखे थे अपन ने, ठीक है, उसको किस तरीके से लिखे थे? अच्छे पॉइंट लेंगे, ठीक है। पॉइंट वन, पॉइंट वन में क्या था? जो नॉर्मल एक्सेलरेशन रहने वाला, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉर्मल इक्वेशन की, नॉर्मल इक्वेशन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसकी समथिंग वैल्यू रहने वाली, वो इक्वल्स टू 0 नहीं रहने वाला, ठीक है। और दूसरा अपन ने क्या देखे थे, कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इक्वल है किसके? नॉर्मल एक्सेलरेशन के। और इनको जो अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
इन्हीं को अपन क्या बोलने वाले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला, नॉर्मल इक्वल टू 0, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलने वाला अपने को, 0 मिलने वाला। ठीक है, देखेंगे अपन आगे। और एक फॉर्मूला एक है सेंट्रीपिटल ए सी, उसका फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, ए सी विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, और ये ओवरऑल फॉर्मूला क्या बोलने वाला, टुवर्ड्स द सेंटर विच मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ओवरऑल अब ए सी की वैल्यू मिली, अपने को मालूम है v इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा है, v इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा है। ठीक है, इसको और जरा डिटेल में ऊपर वाले पॉइंट भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएंगे। अगर किसी को ऊपर वाला पॉइंट नहीं समझा रहेगा कौन सा, तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर क्लियर होगा। ठीक है, अपन ने क्या किए, अपन एक सर्कल लिए। ठीक है, अब यहाँ सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक अपना क्या जा रहा है, रेडियस है। ठीक है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक क्या है, अपनी रेडियस है। ठीक है, इस रेडियस को क्या बोला मैंने, ये आर रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फोर्स रहने वाला जो पार्टिकल को क्या करने वाला, सेंटर की तरफ खींचने वाला, इसे क्या बोला मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल यहाँ पर है, अगर पार्टिकल यहाँ है तो इस पार्टिकल को जो सेंटर की तरफ जो खींचने वाला जो फोर्स है, यहाँ पर तो लिखे डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्या है, ए सी, ये कौन है, अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ये जो है दूसरा नेक्स्ट, हाँ ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टिकल जो घूमने वाला वो कैसा घूमने वाला हो, टेंजेंशियल टू दी सर्कल, यानी उसकी जो वेलोसिटी रहने वाली वो ऑलवेज कैसे रहने वाली, स्ट्रेट ऑर्डर में, यानी एक लाइन में रहने वाली। और इसको घुमाने वाला कौन, एसी। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे घुमाने वाला कौन है, ये एसी क्या करने वाला, इसको इधर से घुमाने वाला। समझ में घुमाने वाला कौन है, एसी, और न घूमने वाला कौन है, वी है। इसलिए इनकी जो डायरेक्शन, ये किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ए डॉट वी इक्वल्स टू 0, यानी क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर, क्या है इन दोनों का, वेक्टर में देखे अपन ने परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपने को मालूम है v इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा है। इसका मतलब अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं, ए सी, जस्ट अ सेकेंड, ए सी विच इज इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वेयर बाय आर है। ठीक है, v क्या है, आर ओमेगा, यानी इनका स्क्वायर होने वाला, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर से एक आर कैंसल हुआ, विच मीन्स आर ओमेगा स्क्वायर, ये अपना क्या बना, आर ओमेगा स्क्वायर। अब इस आर ओमेगा स्क्वायर को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इंटू ओमेगा को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, विच मीन्स एक क्या बना, ओमेगा, और इनटू ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर कैसा है, ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ओमेगा इंटू ओमेगा। समझ में आया, तो आर ओमेगा मेरे को मालूम है, आर ओमेगा क्या है अपने को मालूम है, विच मीन्स ए सी विच इज इक्वल्स टू, ये क्या बना, आर इंटू ओमेगा, विच मीन्स आर ओमेगा मेरा क्या है, वेलोसिटी है, वी इंटू ओमेगा। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे, इतना क्लियर है, फिर तो बाबा ठीक है। अब आगे, अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर जो अपन ने दो एक्सेलरेशन देखे, तो बोलने वाले अभी ये नॉर्मल एक्सेलरेशन कहाँ से आया, काफी जन को ये नॉर्मल एक्सेलरेशन का पॉइंट समझ में नहीं आ रहेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन है, कहाँ से आया। ठीक है, और जो और एक पार्ट है विच मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो कहाँ देखे, यहाँ पर देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का संबंध क्या है, कौन है ये, क्या है, कि एक्चुअल अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा वाला टाइटल डालेंगे, अच्छा वाला टाइटल। ठीक है, इसको नाम एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ओवरऑल सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का क्या क्या रोल रहने वाला। ठीक है, अपन ने जो एक्सेलरेशन देखे, जस्ट अ सेकेंड, एक 2 मिनट होल्ड करो, आया।
ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो क्या देख रहे थे, एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने को मालूम है एक्सेलरेशन क्या है, ए विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या है, ए विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। बट अपने को मालूम है वी क्या है, आर इंटू ओमेगा है, बराबर है, वी क्या है, आर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट किए तो क्या बनने वाला, ए विच इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ आर इंटू ओमेगा। अभी बोलने वाले सर पीछे सॉल्व किया, अभी नहीं, यहाँ पर जरा अलग है, इधर का मामला जरा अलग है। ठीक है, तो अब आर डॉट ओमेगा है, अब इन दोनों में चेन रूल अप्लाई करने वाले। ठीक है, विच मीन्स पहले को कांस्टेंट रखने का, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट रखने का, पहले का डिफरेंशिएशन। उसी टर्म में अपन लिखने वाले ए विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या करने वाले अपन, दूसरे को कांस्टेंट रखने वाले और पहले का करने वाले। ठीक है, ओमेगा को एज इट इज रखें और डी आर बाय डी टी किए। ठीक है, उसके बाद में प्लस साइन, उसके बाद में क्या करने वाले, अब पहले का डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरे को कांस्टेंट रखे, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहले को कांस्टेंट, विच मींस आर मेरा कांस्टेंट आया और डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाय डी टी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब जो मेरा रेडियस है, ये रेडियस आर है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अब अपने पास क्या है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये वाला अपना क्या है, सरकमफ्रेंस है, पार्टिकल इधर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस है आर। अब ये डिस्टेंस आर, अब ओवरऑल इस फॉर्मूले में देखेंगे तो ये क्या बोलता था फॉर्मूला, कि बाबा ये ऐसा रॉड है और इधर इधर सॉरी, एक ऊपर एक रॉड है, एक नीचे एक रॉड है, यहाँ से एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है। याद आता क्या वो झूला वाला एग्जाम्पल, यहाँ से डिस्टेंस आर वन है, यहाँ से डिस्टेंस आर टू है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर थ्री है। तो ओवरऑल ये आर वन आर टू आर थ्री मेरे को क्या बोला है, क्या बोले इस टर्म में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले टर्म में, ये आर वन आर टू आर थ्री क्या थे, अरे कौन बोलने वाला, ये आर वन आर टू क्या थे, डिस्टेंस ही थे ना, तो विच मीन्स आर को मैं एज अ एक्स करके डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं मैं, बराबर है। विच मीन्स ये आर मेरे को यहाँ से यहाँ तक क्या दिया, ये पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, ये सेंटर है, ये सेंटर से यहाँ तक, ये से बोला ए, ये बी और ये सी, ए से बी तक क्या दिया आर वन ने, डिस्टेंस ही तो दिया ना। ए से ओ से बी तक का क्या दिया आर टू ने, डिस्टेंस दिया। ओ से सी तक क्या दिया आर ने, डिस्टेंस ही दिया। नहीं बोले तो यहाँ इस वाले टर्म में भी अगर देखेंगे तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर मेरे को क्या दे रहा है, रेडियस तो दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में रेडियस क्या दे रहा है मेरे को, डिस्टेंस ही दे रहा है ना, कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। समझ में आया, इसका मतलब ये मेरा ओवरऑल क्या हुआ, डिस्टेंस बना कि नहीं। तो मैं इसका मतलब मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बराबर है। विच मीन्स ए विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी, ये डिस्टेंस बना तो डी एक्स बाई डी टी क्या बनने वाला मेरा, वेलोसिटी, प्लस आर को एज इट इज रखें और डी ओमेगा बाई डी टी मेरे को क्या देने वाला, अल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी मेरे को क्या देने वाला, अल्फा। अब ये जो बना यहाँ पर ए विच इज इक्वल्स टू, जस्ट सेकेंड, ए विच इज इक्वल्स टू क्या बना, ओमेगा इंटू वी और प्लस आर इंटू अल्फा। अब यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म मेरे को क्या देने वाला, ये वाला टर्म जो रहने वाला, ये है अपना एक्सेलरेशन। कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो या तो फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो। समझ में आया, ये क्या बना मेरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये वाली जो टर्म बनी, ये वाली क्या बनी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब ये जो एसी जो रहने वाला, ये क्या रहने वाला, पार्टिकल को जो है सर्कुलर ऑर्डर में, यहाँ पर जो ऊपर की ऊपर वाले टर्म में जो बोला था मैंने, ये टेंजेंशियल क्या करने वाला है, पार्टिकल को लेके जाने का काम करने वाला, पार्टिकल को फेंकने का रहेगा या तो फिर पार्टिकल का कुछ भी हाल करने का रहेगा, तो वो कौन करने वाला, ये ए टी वाला टर्म करने वाला। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो ए सी वाला जो टर्म है, ए सी वाला जो टर्म है, ये ठीक है, ये क्या बना मेरा, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वाला क्या रहने वाला मेरा, सॉरी,
ए सी, यानी पार्टिकल को घुमाने वाला कौन है? ए सी, जो टुवर्ड्स द सेंटर रहने वाला। समझ में आया? तो घुमाने वाला कौन है? ए सी, यानी ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्डर, या तो फिर सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर ट्रैक या तो सर्कुलर पाथ में जो ओवरऑल पार्टिकल को घुमाने वाला है वो कौन है? एसी। और एटी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहने वाला अपना? पार्टिकल को फेंकने का काम करने वाला। समझ में आया? इसका बेस्ट एग्जांपल है ये तुम्हारा घर वाला, घर का सीलिंग वाला फैन है, ठीक है? ये ऐसे टाइप में फैन रहेगा, क्या लगे यार, ठीक है? ये ऐसे टाइप में फैन रहेगा। अब क्या करो, इसके ऊपर है कि नहीं, एक कपड़ा वगैरह ऐसा कुछ तो रखो, ठीक है? जब तुम इसके ऊपर एक कपड़ा रखने वाले, जब फैन शुरू होने वाला तो फैन क्या करने वाला? रोटेट होने वाला। जैसे जैसे फैन रोटेट होगा तो ये घूमते 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 एक डायरेक्शन पकड़ने वाला, इस डायरेक्शन में जाने वाला। अब ये घूम के इधर तक आया, ठीक है? और इधर तक आने तक उसे एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मिली, ठीक है? ये सर्कुलर ऑर्डर हुआ, ठीक है? जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, ये डायरेक्शन इधर तक आया, तो उसे एक वेलोसिटी मिली ना, एक वेलोसिटी मिली। एक वेलोसिटी मिलने की वजह से वो क्या करने वाला? बराबर जाने वाला। कैसा? टेंजेंशियली जाने वाला। कैसे जाने वाला वो? टेंजेंशियली जाने वाला। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ये कैसे जाने वाला है? टेंजेंशियल जाने वाला। समझ में आ? और उसी पार्टिकल को अगर कंटिन्यू ऑर्डर में घुमाने का रहेगा तो मैं क्या करने वाला? ये पार्टिकल का और जो सेंटर का, इन दोनों का कनेक्शन बनाने वाला। जब पार्टिकल का और सेंटर का जब कनेक्शन बनेगा, कब बनने वाला कनेक्शन? जब पार्टिकल का और सेंटर का जब कनेक्शन बनेगा, पार्टिकल का और सेंटर का जब कनेक्शन बनेगा, तो इन दोनों के बीच में एक टर्म आने वाली, वो क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये उसे गिरने देने वाली नहीं, यानी उसे टेंजेंशियली जाने देने वाली नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसीलिए तो अपन लिखे थे, क्या लिखे थे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। ये पार्टिकल की स्पीड, ये पार्टिकल जो यहाँ पर है इसकी स्पीड इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला। अरे रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ठीक है। अब मेरे को बोलो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ऐसे लेंगे, ठीक है? लिखेंगे। हाँ, 2 मिनट, जस्ट लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन। हाँ, जस्ट सेकेंड। विदाउट विदाउट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, without centripetal acceleration is circular motion possible? ठीक है, पॉसिबल है क्या? विदाउट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल है क्या? हम्म क्या हुआ?
अरे बोलो। या तो फिर ये वाला माई क्या बोलते हैं इसे वो, अपने पास कमेंट सेक्शन भी है। हम्म। संधि क्या हुआ? फिरजादे पॉसिबल। नहीं है पॉसिबल, फिरजादे पॉसिबल है कि नहीं? कोई पॉसिबल आहे काय? कोई झोपली बहुतेक। नहीं है पॉसिबल, नहीं है, समझ में आया? क्योंकि घुमाने वाला कौन है? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही तो है। ये घुमाने वाला कौन है? यही तो घुमाने वाला है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर पार्टिकल घूमने वाला है क्या? नहीं है। तो घुमाने वाला कौन है उसके ऊपर ध्यान देने का। समझ में आया? ठीक है। अब सबको एक ऑर्डर में लिख के लेंगे। और एक पार्ट रहा तुम्हारा बाकी, यूसीएम वाला रहा है ना, छोटा वो पार्ट। ठीक है। इनको अपन दो ऑर्डर में देखेंगे, डिस्टिंग्विश टाइप में देखेंगे। ठीक है। फॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा पार्ट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। एक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और दूसरा वाला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड जो रहने वाली, जो स्पीड है पार्टिकल की, जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहने वाली, स्पीड नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, विच मींस नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कैसे रहने वाली, नहीं कांस्टेंट रहने वाली। नाम में ही मीनिंग है, यूनिफॉर्म यानी सेम, नॉन यूनिफॉर्म यानी नॉट सेम। समझ में आ? अब यहाँ पर ओमेगा जो रहने वाला वो क्या है, वो वाला भी ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। और नॉन यूसीएम में जो ओमेगा रहने वाला वो कैसा रहने वाला, नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, विच मींस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जो टेंजेंशियल, यूनिफॉर्म में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो रहने वाला वो क्या रहने वाला, जीरो। यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहने वाला, नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, जो अल्फा जो है, अल्फा जो है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। समझ में आया? यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हुआ, इसका मतलब क्या, जो अल्फा जो है यानी क्या, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हुआ, इक्वल्स टू जीरो। रेडियस तो जीरो नहीं हो सकता, बराबर है? क्या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा है। रेडियस जीरो हो सकता है क्या, नहीं, रेडियस कैन नॉट बी जीरो। फिर जीरो कौन होने वाला, जीरो अपना अल्फा होने वाला। यानी घूमने वाली जो घूमने के साथ में जो वेलोसिटी जो बढ़, या सॉरी, वेलोसिटी का जो बढ़ना कम होना जो है, यानी एक्सेलरेशन जो है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, उसमें फर्क आने वाला। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में टेंजेंशियल हुआ। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रहने वाला वो कितना है, वी स्क्वेयर बाय आर है, बराबर है? यानी इसका इसका जो प्रेजेंस है वो वहां पर दिखने वाला। ठीक है। और टेंजेंशियल में क्या रहने वाला, जो इसका मैग्नीट्यूड जो है, यानी सॉरी, जो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहने वाला, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? नॉट इक्वल्स टू है क्या, इक्वल्स टू है? ठीक है। उसके बाद में और क्या एक टर्म, और क्या रही, हाँ, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अपन, यानी टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालने वाले, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और दूसरा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब इनका मैग्नीट्यूड निकल रहा है तो इसका एंगल भी निकलने वाला, विच मीन्स tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला, AC बाय AT। समझ में आया? इज इट क्लियर? इसे अपन ए नेट भी बोल सकते हैं, नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए नेट। ठीक है। इतना क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन वाले टर्म हुए। अब तुम्हारा यहाँ तक सबको क्लियर है ना? डायनेमिक्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पीछे जो देखे वो क्या देखे अपन ने? एक्सेलरेशन देखे। अब यहाँ पर क्या देखने वाले अपन? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ओवरऑल जो डेफिनेशन है वो कौन बोलने वाला? सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेफिनेशन है वो कौन बोलने वाला? यामाकान मार्डी, पिरजादे, सुफिया शेख गायब झाली काय? शेख, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? ठीक। फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ, तो इसका ओवरऑल शॉर्ट में अभी लिख सकते हैं कि बाबा अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी, यानी लिखेंगे अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन a force which acts on a moving body is directed towards the center। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी अगर किसी भी ऑर्डर में अगर घूम रही रहेंगी तो उसे जो सेंटर की तरफ जो खींचने वाला जो फोर्स है उसको क्या बोलने वाले अपन? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको कैसे लिखने वाले? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अपना कितना है? सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू एम ए सी बोलते हैं इसको, बराबर है? एम एज इट इज वहाँ। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड में सीखे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में कैसे लिखते थे तुम? एम वी स्क्वेयर बाय आर, बराबर है? अब यहाँ पर एम एज इट इज है, वी स्क्वेयर बाय आर, वी स्क्वेयर बाय आर को अपन ऊपर लिखे थे विच इज आवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहाँ गया? वी स्क्वेयर बाय आर, समझ में आया क्या? ये वाला है देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वेयर बाय आर। इसको क्या लिखें? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी। ठीक है, इतना क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हेलो, क्या? अम्मी नीचे है, दीदी किस पर कर? ओके, ठीक। तो ये अपना क्या बना? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। लिख सकते हैं इट इज दी टंट ऑफ ऑल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। इसके बाद में जो पार्ट देखने वाले वो कौन सा पार्ट है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अब सेंट्रीपिटल पिटल आया तो वो कहाँ पर डायरेक्ट करने वाला है? सेंटर की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल आया तो वो कहाँ की तरफ डायरेक्ट करने वाला है? अवे फ्रॉम दी। away away हाँ, from the center. हाँ, अवे फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना सेंटर है, ये पार्टिकल का सेंटर है। और यहाँ से क्या है, ये ओवरऑल रेडियस है, आर अमाउंट ऑफ रेडियस है। ठीक है, आर अमाउंट नहीं, आर रेडियस है। ठीक है, ये पार्टिकल अपना यहाँ पर है। अब ये पार्टिकल को जब बाहर फेंकने वाला जो है उसे क्या बोलने वाले अपन? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 2 मिनट। ये फोर्स क्या रहने वाला है? ये सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल यानी एफ सी पी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, एफ सी पी हुआ तो वो क्या बनने वाला? सेंट्रीपिटल बनने वाला। तो इससे अपन क्या है? सेंट्रीफ्यूगल, सी एफ, सी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आने वाला? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी सेंटर। अवे फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, ये क्या, ये वाला फोर्स क्या है? कहाँ पर एक्ट करने वाला? अवे फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, ठीक है, इतना होने के बाद में एक न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल है, अच्छा है, देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है? इक्वल है मैग्नीट्यूड में टू रियल फोर्सेस। इक्वल इन मैग्नीट्यूड ट्यूड टू रियल फोर्सेस। नोट्स अगर बना रहे रहेंगे तो मेरे साथ में बनाओ। रियल फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्स कैसा है? इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो रियल फोर्स के साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। अब रियल फोर्स कौन आया यहाँ पर? ये जो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, जो सेंटर, या तो फिर बोलो इसे सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, यानी वो रियल फोर्स हुआ। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहने वाला? सेम रहने वाला। इन दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? अलग ही, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, उसके बाद में और क्या आने वाला? ये फोर्स कैसा है? पेस्यूडो फोर्स है, ये सिर्फ फील होने वाला। पेस्यूडो फोर्स। ये एनएलएम में देखे पेस्यूडो फोर्स क्या है? ये किसके वजह से आ रहा है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। यानी बस में जब ड्राइवर ड्राइवर इस तरह इधर अगर गाड़ी घुमाए तो अपन किधर जाने वाले? इस साइड में जाने वाले। समझ में आया? और ये किसके वजह से आने वाला? ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के। समझ में आया क्या? पेस्यूडो फोर्स राइजिंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट। पेस्यूडो फोर्स को एक और टर्म में भी अपन यूज करते, देखो। इट इज पेस्यूडो फोर्स और इनर्शियल फोर्स। एक ऐसा है पेस्यूडो फोर्स या तो फिर इनर्शियल फोर्स है, दैट appears to act outward from the center of rotation।
ठीक है, when we from when we from frame of रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखेंगे तो पेसिडो फोर्स क्या है, इनर्शियल फोर्स है। और वो कैसा क्या होने वाला है, वो सेंटर की तरफ, जो सेंटर, जो सर्कल का जो सेंटर है ना, इससे दूर जाना है, वही बोले, लेकिन सेंटेंस थोड़ा चेंज किए, सेंट्रीफ्यूगल वाले टर्म में, इनर्शियल वाले टर्म में यूज किया, ठीक है। ये वाला कैसा फोर्स है, एक नॉन रियल फोर्स है, इट इज नॉन रियल फोर्स। ये नॉन रियल भी नहीं है, नॉन रियल फोर्स है, लेकिन इमेजिनरी नहीं है, बट नॉट, नॉन रियल का मतलब क्या है, जो रियल फोर्स जब लगने के बाद में दुखता है, वैसा वो सिर्फ फील होने वाला है फोर्स, समझ में आया। वो फील, अब बस इधर जा रही है तो वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, यानी वो एक फील है, वो फोर्स का क्या है, एक फील है। जैसा सेंट्रीपिटल, यानी क्या, जब ड्राइवर ब्रेक ब्रेक लगाएगा तभी अपन क्या करने वाले, सेंटर की तरफ, यानी ड्राइवर की और अपन क्या करने वाले, जाने वाले। इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, सेंट्री पिटल फोर्स है। और जब ये ड्राइवर गाड़ी शुरू किया तो अब अपन आगे गए, फिर बाद में बाय सम टाइम, या तो फिर समझो पिकअप लिया तो अपन कहाँ जाते, पीछे की तरफ जाते, पिकअप लेने पर अपन कहाँ जाते, पीछे की तरफ। या तो फिर बोलो सर्कुलर टर्न है, और सर्कुलर टर्न में अपन टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्ट करना चाहिए था, लेकिन अपन किस तरफ डायरेक्ट करने वाले, अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी ये क्या है, रियल फोर्स भी नहीं है, क्योंकि फील नहीं हो रहा, दिख रहा नहीं है, और लेकिन इमेजिनरी भी नहीं है, यानी काल्पनिक फोर्स नहीं है वो, समझ में आया। ठीक है, इसका अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो क्या रहने वाला, रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर आने वाला, ठीक है। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वाले टर्म से निकाल कर, एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये अंदर आया, और ये इक्वल्स टू क्या होने वाला, प्लस समेशन ऑफ, ये क्या बना अपना, रियल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या है, रियल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, जस्ट थम्स योर थम्स अप, आगे जाएंगे। अरे किसी का भी हाथ नहीं उठ रहा, हम्म, कोई का झोप लाइक का है, फिरजादे विचारलं तरच बोलणार होय, ठीक है। नेक्स्ट, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो फर्स्ट टर्म आने वाली वो क्या है अपना, फर्स्ट टर्म अपन क्या देखने वाले, व्हीकल along a horizontal circular track, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड,
जस्ट डायग्राम। अब सबको डायग्राम क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अब एक डायग्राम, अब अपने को क्या दिख रही है कि बाबा ये ओवरऑल क्या है, मेरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल का क्या है, सेंटर है। ये वाला क्या है, पार्टिकल का सेंटर है। ठीक है, ये अपन कहाँ से देख रही है, ये कौन सा फ्रेम है, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, वर्टिकल, वर्टिकल सेक्शन। ये वर्टिकल सेक्शन से देख रहे हैं। अगर सर्कुलर सेक्शन सेक्शन से देखेंगे तो वो कैसा दिखने वाला? ठीक है, सबसे पहले डायग्राम समझ के लेंगे, फिर बाद में शुरू करें। ठीक है, अब ये क्या है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, और ये यहाँ का एक सेंटर है। यहाँ से अपन ने क्या किया, एक लाइन, लाइन को ज्वाइन कर करा के लिए। ठीक है, अब ये वाला पार्ट, ये क्या है, मेरा सेंटर है। अब ठीक है, इसे और एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, अब समझो, समझो तुम्हारा घर यहाँ पर है। ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब घर से बाहर निकले, अब ये जो रोड है, ये जो रोड है, ये रोड ऐसे जा रहा है। समझ में आया? ये रोड कैसे जा रहा है, ये रोड ऐसे सर्कुलर ऑर्डर में यहाँ से घूम रहा है ये रोड। ठीक है, ये रोड यहाँ से घूम रहा है, बराबर है, यानी ये ऐसे ऐसे घूम के आया है, ये ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है रोड, बराबर। अब दिखने वाले को कैसा दिखने वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या रहने वाला, ये इसका यहाँ पर यहाँ इधर कहाँ पर तो सेंटर रहने वाला, बराबर। यानी तुम्हारा घर कहाँ पर आया, ये सर्कुलर रोड के एकदम साइड में आया। सर्कुलर यानी रोड पूरा ऐसे गोल नहीं रहने वाला, ये ऐसा क्या है, ये घाट टाइप में रहता है, देखो। ठीक है, वैसे टाइप में। अब जब घर से बाहर तुम निकलने वाले, अब समझो तुम घर से बाहर निकले। ठीक है, घर से बाहर जब तुम निकलने वाले, और निकलने के साथ ही जब रोड पर देखने वाले, तो रोड कैसा दिखने वाला तुमको, लीनियर फॉर्म में दिखने वाला। कैसा दिखने वाला, लीनियर फॉर्म में। ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, इसलिए क्या बोले अपन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंडेंट है। तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कैसे दिखा, स्ट्रेट ऑर्डर में दिखा। लेकिन लेकिन जो आदमी, जो शख्स यहाँ पर गाड़ी चला रहा है, उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो क्या करने, उसके पर्सपेक्टिव में क्या है, रोड कैसा है, सर्कुलर है। इतना क्लियर है? गाड़ी वाले के पर्सपेक्टिव में रोड कैसा है, सर्कुलर है। लेकिन तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, तुम्हारे नजर में ये जो रोड है, ये कैसा है, रोड स्ट्रेट रोड है, क्योंकि तुम कैसा देख रहे हैं, बराबर स्ट्रेट में देख रहे हैं। ये कैसा देख रहा है, ये सर्कुलर ऑर्डर में देख रहा है। यानी देखने पर डिपेंडेंट करने वाला, घर से बाहर निकलते ही सामने जो रोड दिखने वाला, वो कैसा दिखने वाला तुमको, लीनियर दिखने वाला। जब तुम यहाँ पर रोड पर जाके रुकने वाले, तब कैसा दिखने वाला, रोड रोड सर्कुलर दिखने वाला, यानी यहाँ से कर्व दिखने वाला। समझ में आया? समझ में आया, कर्व किसको दिखने वाला और किसको नहीं दिखने वाला। जब घर से बाहर निकलने वाले, बराबर रोड पर यहाँ पर खड़े तुम, एक कॉर्नर पर खड़े, तो रोड कैसा दिखने वाला, तुम्हारे ऑर्डर में तुम यहाँ पर खड़े तो तुमको एकदम स्ट्रेट ऑर्डर में ही दिखने वाला, कि पीछे का भी दिखने वाला नहीं, जो सामने का है वही दिखने वाला। और सामने रोड कैसा है, सामने रोड तो स्ट्रेट ऑर्डर में जा रहा है, ये इतना रोड दिख रहा है तुमको। ये समझो यहाँ से इतना तुम्हारा विजन, विजन एरिया कितना है, इतना है। तो इतने एरिया में रोड कैसा दिखने वाला, स्ट्रेट ऑर्डर में दिखने वाला। लेकिन जब तुम यहाँ पर आके रुकने वाले, तब रोड कैसा दिखने वाला, तब रोड तुमको कर्व टाइप में दिखने वाला। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, इतना क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना ये? संधि क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ पर ओवरऑल इसे और ज़रा क्लियर करेंगे। ये ज़रा ज़्यादा सर्कुलर ऑर्डर है ना। ठीक है,
ठीक है, अब समझ में आएगा देखो बराबर। अब यहाँ पर पॉइंट है, अब यहाँ से ये वाला सेंटर है, ठीक है, सेंटर ज़्यादा लंबा है, ये बराबर इस टाइप में। ये अभी कौन सा टॉप, ये वाला व्यू कौन सा हुआ, टॉप व्यू। ये कहाँ से देख रहे हैं अपन, टॉप से देख रहे हैं। ये ऊपर से देख रहे हैं अपन, ये साइड से ऐसा दिखने वाला। अब गाड़ी अगर यहाँ से घूम रही रहेंगी, गाड़ी अगर यहाँ से घूम रही रहेंगी, तो यहाँ पर क्या लगाने वाली वो, एफ एस। एफ एस कौन रहने वाला है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर एफ एस, देखो कौन है यहाँ पर। और एक फोर्स यहाँ पर जो दिए ले, ये क्या नॉर्मल है, और ये क्या है अपना एम जी, और इनका डिस्टेंस कितना है, ये आर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है। इधर क्या है, सेंटर है, यहाँ से कौन आने वाला है, ये एम जी। एम जी कौन है, ये कौन आया, नॉर्मल। ठीक है, अब ओवरऑल इन सब को अपन एक क्लियर ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, जो कंसिडरेबल पार्ट है। अभी जो अपन ने बोले वही सब ऑर्डर को अपने को क्या करने का है, एक करेक्ट ऑर्डर में लिखने का है, ठीक है। तो अपन क्या लिखे, कंसिडर, कंसिडर वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार ऑन अ horizontal circular ट्रैक। ट्रैक कैसा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, जिसकी रेडियस कितनी है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, क्या है उसकी रेडियस है, ठीक है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा लें, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल जो वर्टिकल जो, ठीक है, पहले लिखेंगे बाद में और एक टाइम एक्सप्लेन करेंगे। द वर्टिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दी ट्रैक। ये वर्टिकल प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर ट्रैक को, बट इंक्लूड्स ओनली सेंटर सी, ठीक है, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज यन, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर में लिखेंगे, बुक में जैसा दिए वैसे लिखेंगे, हाँ। वेट ऑफ द कार इज mg, which is in डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और सेकेंड क्या दिया उन्होंने टर्म, एन बी दी नॉर्मल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। ये कहाँ पर कैसे एक्ट करने वाला है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड बैलेंसेस स्क्रीन विजिबल है ना सब जन को, एंड
and balances the weight। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी, एक और क्वांटिटी है ना वहाँ पर, एक और क्वांटिटी कौन सी है, वो फ्रिक्शन है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन force of friction between tire and road, tire and road is static friction, between tire and road is static friction। ठीक है, this friction prevents the particle from outward slipping, आउटवर्ड स्लिपिंग बोलो या तो फिर स्कीडिंग, आउटवर्ड स्लिपिंग और स्कीडिंग। स्क्रीन विजिबल है ना, एंड द resultant force is centripetal force and the resultant force is centripetal force। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या क्या बताए वही अभी जो बोला हो, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, अब जो पार्टिकल है, जस्ट अ सेकेंड, अब जो पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या है, ये ऐसा सर्कुलर ऑर्डर में क्या करने वाला, घूमने वाला, और इसे यहाँ से स्लीप होने से या तो फिर स्किड होने से जो बचाने वाला है वो कौन है, फ्रिक्शन है। ये जो एफ ऑफ एस है ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये एम को कौन बैलेंस करने वाला है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, फोर्स है, और एम भी क्या है, वेट है। तो ये दोनों क्या करने वाले, एक दूसरे को बैलेंस करने वाले। ये एफ ऑफ एस जो है ये क्या करने वाला, गाड़ी को या तो फिर पार्टिकल को स्किड होने से कि नहीं बचाने वाला है, समझना, स्किड होने से या तो फिर स्लिप होने से। इज इट क्लियर? हम्म, ठीक है। while working in the frame of reference TCHD attached to the vehicle and balances the centrifugal force। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज दिखा। तो अभी अपन ने क्या देखी कि नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी किसे बैलेंस करने वाला है, नॉर्मल को बैलेंस करने वाला है, बराबर है। और जो एफ ऑफ एस जो है ये क्या है अपना, सेंट्रीपिटल सॉरी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर ये स्टेटमेंट वही तो बोलता है, फ्रिक्शन कौन बैलेंस करने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विच मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या बना हुआ है, एम आर ओमेगा स्क्वेयर। इसी को अपन क्या लिखने वाले, एम वी स्क्वेयर बाय आर। समझ में आया? तो इसे क्या दे इक्वेशन 2, इसे क्या दे इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। डिवाइडिंग से क्या हो रहा है, कहाँ गया, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो क्या बनने वाला, इक्वेशन सेकेंड क्या है, एफ डिवाइडेड बाय क्या आने वाला, एन विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बनने वाला, एफ यानी एफ कौन है, ये अपना स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, और नीचे कौन होने वाला, नॉर्मल के साथ में एम जी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब ये एम जी क्या होने वाला, कैंसल आउट होने वाला। ये एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू क्या बना, वी स्क्वेयर बाय आर जी बना। ठीक है, ये एफ ऑफ एस मतलब क्या बना, हियर हियर एफ ऑफ एस इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू म्यू ऑफ एस इंटू एन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट किए, म्यू ऑफ एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर जी। तो ये एन से एन क्या हुआ, कैंसल आउट हुआ, बराबर। एन से एन क्या हुआ यहाँ पर, कैंसल आउट हुआ। ठीक है, और वी स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या बना आप लोगों को, क्या मिला आप लोगों को, वी म्यू ऑफ एस इंटू आर जी, मतलब वी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू ऑफ एस इंटू आर जी। इतना क्लियर है। ये क्या मिले आप लोगों को, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वी ऑफ एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, थम्स अप। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बाकी वाला पार्ट कल देखेंगे, चलेगा। ठीक है।